की तर्ज पर युद्ध की तैयारी कर रहा है ड्रैगन। भारतीय वायुसेना करेगी चीनी रणनीति को बेदम। दोस्तों, दो लोगों के बीच लड़ाई होती है तो अक्सर बीच बचाव की कोशिश एक ऐसे तीसरे दोस्त को करनी होती है जो दोनों का अच्छा दोस्त रहा हो। भारत और चीन के बीच मौजूदा समय में तनाव चल रहा है और रूस भारत और चीन दोनों का ही दोस्त है। भारत से रूस की दोस्ती नेहरू के जमाने से है, लेकिन चीन और रूस इसलिए साथ आए ताकि इस इलाके में अमेरिका का प्रभाव कम किया जा सके। रूस ने चीन को काफी हथियार भी दिए हैं और अब चीन रूस से मिले इन हथियारों का इस्तेमाल भारत पर करने की तैयारी में है। केवल हथियार ही नहीं, बल्कि चीन अब रूस की सैन्य रणनीति पर ही काम करने लगा है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में एयरफोर्स ऑफिसर के हवाले से दावा किया गया है कि अगर चीन हमला करता है तो वो हथियारों और रॉकेट के बैराज के साथ बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ आगे बढ़ेगा। उसकी सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल भारतीय वायुसेना के हथियारों से भी बचाव करेगी। इस ऑफिसर की माने तो इस तरह के युद्ध लड़ने का तरीका सोवियत संघ का था। अफगान युद्ध में सोवियत संघ ने इसी तरह से सालों तक अफगानिस्तान में जंग लड़ी थी, जहां सैनिक गहराई वाले इलाकों में रहकर एयर डिफेंस को कवर देते थे। अब कुछ ऐसा ही चीन और भारत के साथ युद्ध के हालातों में कर सकता है। हालांकि भारत को इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर चीन इस तरह की रणनीति से आगे बढ़ेगा तो वायुसेना उसे करारा जवाब देगी। वो इसलिए क्योंकि भारतीय एयरबेस चीनी सीमा के काफी करीब है, इसलिए रिएक्शन टाइम काफी कम होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जंग के हालात में भारतीय लड़ाकों को जमीन पर डटे रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश होगी। चीनी रणनीति पर भारी पड़ेगा भारत का युद्ध कौशल। दोस्तों, एलएसी पर चीन की तरफ से काफी ऊंचे पहाड़ हैं। चीन को गहराई वाली जगह का फायदा तो जरूर मिलेगा, लेकिन चीन के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के खत्म होने के बाद हथियारों, रॉकेट और सैनिक तिब्बती रेगिस्तान में खुले में आ जाएंगे। ऐसे में वो आसानी से भारतीय सैनिकों के निशाने पर आ जाएंगे। इतना ही नहीं, चीन की मिसाइल साइट को भारतीय वायुसेना आसानी से निशाना बना पाएगी। भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण में ऊंचाई पर कब्जा कायम कर रखा है। चीन के लिए भारतीय ठिकानों को ढूंढना मुश्किल होगा। ऐसे में भारतीय सेना चीन के हमले का जवाब दे सकेंगी। जानकारी के मुताबिक 2016 के उरी और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद सेना को अपना जखीरा बढ़ाने के लिए इजाजत दे दी गई थी और अब सेना कम से कम 10 दिन तक व्यापक जंग के लिए तैयार है। ऐसे में चीन कितनी भी चालाकी कर ले, भारतीय वायुसेना उसके इन सपनों पर पानी फेर ही देगी। भारत ने चीन को दी सीधी चेतावनी। एलएसी पर चालाकी की तो खानी पड़ेगी गोली। दोस्त, चीन भले ही भारत से युद्ध करने में रूसी रणनीति का इस्तेमाल कर ले, लेकिन अब वो एलएसी पर कोई भी चालबाजी नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि कोर कमांडर की बैठक में भारत ने चीन को दो टूक समझा दिया है। भारत ने चीन को साफ किया है कि हालात बिगड़े तो गोलियां चलेंगी और अगर पीएलए पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल करेगी तो उसे गोलियां भी खानी पड़ेंगी। भारत के इस बयान से साफ हो गया है कि अब सीमा पर तैनात जवान अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुल मिलाकर चीन को सीधा संदेश दे दिया गया है कि मजबूर किया तो भारत संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा। सूत्रों के हवाले से इस मीटिंग में भारत ने साफ कर दिया है कि अब धक्का मुक्की और झड़प को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल 15 जून की रात को जो कुछ भी गलवान घाटी में हुआ, उसके बाद दोनों देशों के बीच शांति थी, लेकिन पीएलए ने पैंगोंग त्सो चुशोल में 29-30 अगस्त की रात कई रणनीतिक चोटियों को हटाने की कोशिश की तो भारतीय सैन्य दल ने चेतावनी देने के लिए फायरिंग कर दी थी। तब से वहां पीएलए ने कुछ नहीं किया है। शायद चीन को डर था कि अगर फिर कुछ ऐसा किया तो भारतीय सैनिकों की बंदूकें कहीं लोहा न उगलने लगे। हालांकि कोर कमांडर स्तर की छठी बैठक में दोनों देशों की सहमति बन गई है और अब अग्रिम मोर्चों पर अतिरिक्त फौजें नहीं भेजी जाएंगी। हालांकि इस बात को लेकर चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब कोर कमांडर स्तर की 7वीं बैठक अगले महीने की शुरुआत में होनी है, ताकि एलएसी से सटे अग्रिम मोर्चों से अतिरिक्त सैनिकों की वापसी सुनिश्चित की जा सके। वैसे तो दोनों पक्ष के कर्नल ब्रिगेडियर स्तर पर हर दिन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके। अगर दोनों देशों के बीच बातचीत में बात नहीं बनी तो भारतीय सेना ने सर्दियों में भी इस इलाके में रुकने की तैयारी कर ली है।
लेकिन चीनी सैनिकों के लिए इन बेहद ठंडे इलाके में रुकना आसान नहीं होगा।